नमस्कार, मैं हूं अनूप शर्मा और इस समय मैं बातचीत कर रहा हूं श्री जयंती प्रसाद अग्रवाल साहब से। जयंती प्रसाद अग्रवाल साहब जो श्री अग्रवाल सभा रजिस्टर्ड के मुख्य चुनाव अधिकारी हैं। त्रिवार्षिक चुनाव होना था, निर्वाचन प्रक्रिया प्रारंभ हो गई थी, पर्चे भरे जा चुके थे, पर्चों की जांच आदि का कार्य शुरू होना था, लेकिन इसी बीच में एक पत्र जयंती प्रसाद अग्रवाल जी ने जारी किया और उसमें बताया कि अपरिहार्य कारणों से इस समय ये चुनाव प्रक्रिया स्थगित की जाती है। आगे जैसा भी होगा वो समाचार पत्रों के माध्यम से सूचित कर दिया जाएगा। इन्हीं सब विषयों को लेकर के मैंने कहा इस समय बहुत चर्चा योग्य विषय है, तो इस विषय पर बातचीत करना आवश्यक था, तो हम बातचीत कर रहे हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद। सबसे पहला यही सवाल, बड़ा सामान्य सा सवाल, कि अचानक चुनाव स्थगित करने की ज़रूरत क्यों पड़ गई? मैं अनूप जी, आप मुझसे बहुत दिन से परिचित हैं और मेरे ख्याल में 20 साल से मेरा आपका संबंध रहा है। मैं आपके ई अखबार को और प्रॉपर आपको अनूप शर्मा जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं और धन्यवाद देता हूं कि आप सारे जितने भी आज तक मसले चलते हैं, चाहे वो अग्रवाल सभा हो, चाहे रामलीला सभा हो, चाहे वो तिलक द्वार हो, आप सबकी कवरेज बहुत अच्छी करते हैं। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। आपने मुझसे पूछा कि अचानक अग्रवाल सभा के चुनाव क्यों स्थगित करने पड़े। कोई वजह तो नहीं थी स्थगित करने की। मन ये था कि मुझ पे, देखिए, श्री अग्रवाल सभा रजिस्टर्ड मथुरा का चुनाव चल रहा है। अगर अनर्गल मुझ पर कोई आरोप लगाएगा, या तो मुझे प्रूफ करके दे दे। मुख्य निर्वाचन अधिकारी पर लगते ही हैं आरोप, भारतवर्ष के मुख्य निर्वाचन अधिकारी पर लगते हैं, उत्तर प्रदेश के पर लगते हैं। अगर मुझ पर लग रहे हैं तो मैं तो बहुत छोटा सा आदमी हूँ। लेकिन श्री रामलीला सभा रजिस्टर्ड मथुरा द्वारा निर्मित रामलीला भवन पर यदि कोई उस पर आक्षेप लाएगा बीच में, तो वो मुझे बड़ी कुंठा होती है। मैं सभी जनता से अपने, क्योंकि अग्रवाल सभा की नहीं है वो, रामलीला सभा सर्व जातीय है, उसमें सारी जाति के लोग हैं और एक विशेष जाति के लोग, मेरी जाति के लोग, यदि कोई मुझ पर लांछन लगाते हैं उसमें, क्योंकि अग्रवाल सभा का चुनाव है, वो खूब लांछन लगाएं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन श्री रामलीला भवन के बारे में या राम जी के बारे में, हनुमान जी के बारे में कोई आदमी कुछ कहता है तो मुझे 3 दिन से बहुत कष्ट है। मैंने चैनलों के माध्यम से मैंने कहा भी है कि अगर मैंने कहीं 1 रुपया खाया है तो मेरे पास प्रमाणित तो कर दो भाई। अगर प्रमाणित करेंगे मैं उसको 1 लाख रुपए दूंगा। मैं कह रहा हूँ प्रमाणित करने को मैं 10 लाख रुपए दूंगा। मुझे प्रमाणित तो कर दो कि वहाँ बेईमानी मैं कर रहा हूँ। मेरे प्रधान, आपसे मैं बातचीत कर रहा हूँ तो ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा इस समय आप काफ़ी भावनात्मक होकर के बातचीत कर रहे हैं। मैं, ऐसा लग रहा है कि चेहरे पे भी मुझे लग रहा है, हालांकि मैं जानता हूँ कि बहुत ज़्यादा अभिनय तो आप नहीं कर पाते। आप जो आपके रहता है ना, तो उतना ज़्यादा आपका जो टेम्परामेंट मैंने देखा है। अभी आपने कहा कि 20-25 वर्षों से हम और आप जानकार हैं। सच्चाई में मैं आपको बहुत लंबे समय से जानता हूँ। मैं खुद इसी गोविंद नगर क्षेत्र का निवासी भी हूँ। मैंने ये पाया है कि जो कुछ चल रहा होगा वो बहुत देर तक आप रोक नहीं पाएंगे, और हो सकता है कभी कभी बहुत से लोग जल्दी भी अगर अपनी प्रतिक्रिया दे दे तो संभाल के भी दे देते हैं, लेकिन आप कभी कभी ब्लंट प्रतिक्रिया भी दे देते हैं, मान लिया। तो क्या इस समय जो आपके चेहरे पे भावनात्मक इस समय जो चिन्ह दिख रहे हैं, आपकी भाषा में जो दिख रहे हैं, ये कष्ट है, ये बहुत बड़ा दर्द है कि सही करते हुए भी मुझे गलत कह दिया गया? ऐसा नहीं है। सही करते हुए यदि रामलीला सभा में कोई आदमी आकर कहे तो मैं उसका जवाब रामलीला सभा में दूंगा। अभी रामलीला सभा की 14 मार्च को एक मीटिंग हुई थी, फिर लगभग 60-70 लोगों की मीटिंग हुई थी। मैंने उसमें पूरे रामलीला भवन का जो निर्माण चल रहा है उसके बारे में पूरा बताया और उसका 28/2/2023 तक का पूरा चिट्ठा सब लोगों के सामने रखा। ये मेरा धर्म बनता है कि यदि मैं कोई संस्था में काम कर रहा हूँ तो उसका हिसाब हर महीने दूँ। मेरा हिसाब तो बिल्कुल साफ है। यदि मुझसे आप आज कहते हो कि मुझे हिसाब चाहिए, तो कल तक का हिसाब मेरे पास पूरा है। कहीं मेरी कथनी करने में कोई अंतर ही नहीं है। फिर सवाल क्यों उठ गए आपके ऊपर? फिर प्रश्नवाचक चिन्ह क्यों लग गए आपके ऊपर? जिन लोगों ने प्रश्नवाचक चिन्ह लगाए मेरे ऊपर, वो मेरे ही लोग हैं, मेरे आदरणीय हैं, मैं उनके पैर छूता हूँ, लेकिन वो कभी संस्थाओं का दोहन करने से नहीं रोके। यहाँ दोहन नहीं हो पा रहा है, हमेशा उन्होंने संस्थाओं को दोहन किया है। आप देखिए, कहते हैं अग्रसेन की जय, अग्रसेन का नाम बदनाम कर दिया। अग्रसेन महाराज का घाट बनाया था, उसको ये लोग चोरी करके ले गए। तिलक द्वार ने इनको अध्यक्ष वहां बनाया और वहां जाके स्वयंभू अध्यक्ष हो गए, अलग से रजिस्ट्रेशन कर लिया। इन लोगों का जवाब मैं क्या दूंगा? मेरे अग्रबंधुओं को ये बहुत कष्ट है कि उन्होंने रामलीला भवन पर जो ये उठाया है। मेरे पास परसों से सैकड़ों टेलीफोन आए जब से ये उठाया मामला
कि मामला क्या है, ये क्यों उठा रहे हैं। तो आपका बड़प्पन होता है ना सब, आप अपने कागज पत्री उठाते और सीधे जाके बैठ जाते जिनके बारे में बात चल रही है, जिन्होंने उठाया। मैं नाम ले देता हूँ, वीरेंद्र अग्रवाल जी की बात चल रही है। पूर्व पालिका अध्यक्ष वीरेंद्र अग्रवाल जी ने अगर इस प्रकार का कोई सवाल उठाया था तो आप अपने कागज पत्री पोथा पत्रा उठाते चले जाते, या किसी अपने, आपके पास तो संसाधन है, आपके पास आपके तमाम बच्चे हैं, उनको भेजते, हेमंत को भेजते, बोले जाओ उनको बुला लाओ और यहाँ पे बढ़िया मैं चाय बनवाता हूँ, उनसे बैठ के बात बताऊंगा। जिस दिन रामलीला भवन का मामला उठ गया और उन लोगों से उठ गया जिनका 1 रुपए का योगदान नहीं है, उन लोगों का उठ गया जिनसे कोई लेना देना नहीं है। आप कहते हैं कि उन्होंने रोड़े अटकाए थे। मैं कह रहा हूं रोड़े तो ये लोग लगे रहे, आज भी लग रहे हैं। ये सिर्फ रामलीला भवन को बंद कराना चाहते हैं। लेकिन कोई ऐसा क्यों चाहेगा जयंती भाई साहब? ऐसा अच्छा आखिर क्यों चाहेगा? एक अच्छी चीज़ बन रही है, विकसित चीज़ बन रही है, भविष्य में पता नहीं कितने लोगों को लाभ देने वाली चीज़ बन रही है। स्थानीय मथुरा या मथुरा जनपद वासियों को नहीं, जो बाहर से लाखों श्रद्धालु आते हैं उनको लाभ देने वाली चीज़ बन रही है, तो उसमें कोई क्यों अटकाएगा? सही बात यह है अनूप जी, ये लोग लाभ देने वालों में नहीं है, ये लाभ लेने वालों में हैं। मैं जनता से पूरा अनुरोध करके, मेरी जाति के ही लोग पैसा नहीं दे रहे हैं उसमें। मुझे ब्राह्मण समाज से मिल रहा है, मुझे चौधरी समाज से मिल रहा है, मुझे ठाकुर समाज से मिल रहा है। सारा समाज रामलीला भवन में सहयोग कर रहा है। तो रामलीला भवन और रामलीला हमारा चित्रकूट हमारा ऑफिस है, वो लोग आएँ और सब हिसाब देखें। मेरे प्रधानमंत्री हिसाब देंगे, मेरे कोषाध्यक्ष। मैं आपके पास आने से पहले आपके प्रधानमंत्री से और कोषाध्यक्ष से बात करके आया हूं। मैंने प्रधानमंत्री मूलचंद गर्ग से बात की, मैंने कोषाध्यक्ष शैलेश सर्राफ से बात की। एक सवाल मैंने सुना था, ये सवाल आपके ऊपर खड़ा किया गया था कि वहां पर बाईपास किया जाता है प्रधानमंत्री को, कोषाध्यक्ष को बाईपास किया जाता है, किसी को नहीं पता है, सब कुछ अपने आप हो रहा है, अकेले करते हैं। मैंने उनसे पूछा तो मुझे मूलचंद जी ने बताया कि वहां पर 3 सिग्नेचर का प्रोसेस है, कोई भी 2 व्यक्ति कर सकते हैं, उसमें सभापति, प्रधानमंत्री और कोषाध्यक्ष। अगर मैं नहीं हूं तो सभापति और कोषाध्यक्ष कर सकते हैं, सभापति नहीं है तो प्रधानमंत्री और कोषाध्यक्ष कर सकते हैं। और उनका कहना है कि अमूमन तो प्रधानमंत्री और कोषाध्यक्ष ही करते हैं, कुछ गिने चुने अवसर जब मैं नहीं रहूंगा तब जयंती जी ने किया होगा। तो वहां पे भी ऐसी कोई बात नहीं है, फिर आप इतने आग बबूला क्यों हो रहे हैं? मैं इसलिए हो रहा हूँ, देखिए एक तो अनूप जी, आदमी का ये रहता है कि मैं योगदान भी दे रहा हूँ और उस पैसे को मैं खा रहा हूँ योगदान वाले का। जितने मेरे दानदाता हैं सम्मानित दानदाता लगभग मेरे 1 से 5 हैं। अगर 1 से 5 व्यक्तियों में से कोई आदमी मुझ पर आरोप लगाएगा तो मैं उसके घर पे जाके, क्योंकि मुझे पैसे दे के गया और उनका खून पसीने का पैसा इस भवन में लग रहा है, उसको मैं हिसाब दूंगा। ऐरे गहरे नत्थू खैरे अगर चले आएंगे तो किसी को मैं कोई हिसाब नहीं दूंगा, ना उनका कोई अधिकार है, ना उनका मांगने का अधिकार है। यदि क्वालिटी में उन्हें कोई अंतर दिखाई देता है, हर समाज का व्यक्ति, क्योंकि रामलीला सभा प्रत्येक समाज की है, सब समाज जितना सर्व समाज है वो आके वहाँ क्वालिटी देख सकता है। अगर कोई कमी है तो इंगित कर सकता है, अगर किसी को हिसाब चाहिए तो वहाँ आके ले सकता है। मैं आपकी बात कंटिन्यू करूंगा, लेकिन मैं यहाँ पे बता दूं कि मैं इसके अब 2 हिस्से करूंगा। मैं मुख्य रूप से केंद्रित रहना चाहता था अग्रवाल सभा के चुनाव पर, लेकिन जयंती प्रसाद अग्रवाल ने सारी बातचीत इस समय खुद पर लगे एक आरोप पर ले ली है और उससे वो पूरी तरह से आहत हैं। मैं यहाँ उन्हीं की मौजूदगी में बता रहा हूँ कि मैं इनमें इस पूरे इंटरव्यू को कुछ अंश काटूंगा, क्योंकि उसमें मर्यादित शब्द नहीं है और चूंकि वो पूरी जनता देखती है, हज़ारों सैकड़ों लाखों लोग देखते हैं, जगह जगह पहुँचती है, तो वो उनमें से कुछ अंश काटूंगा। आपकी तरफ फिर से लौट के आ रहा हूँ। मैं इसका दूसरा हिस्सा अग्रवाल सभा के चुनाव पर अगली बार चलूंगा। जल्दी से पहले रामलीला भवन को लेकर के ही बातचीत जल्दी से संपन्न करने की कोशिश करता हूँ। एक आम सभा की बैठक बुलाई गई, पहले कार्यकारिणी की बैठक हुई। कार्यकारिणी की बैठक में प्रस्ताव रखा कि हमने ये 12,30,000 का नक्शा पास करा के और पैसा जमा कर दिया है 1270 या 1230, और नक्शा भी हमको मिल चुका है। हमने सबके सामने नक्शा रखा, लोगों ने बड़ी ताली पीटी और उन्होंने एक प्रस्ताव किया जिसमें आदरणीय कन्हैयालाल बाबू जी, कन्हैयालाल बजाज साहब, गोपेश्वर नाथ चतुर्वेदी जी, हमारे जितने भी लोग थे बुजुर्ग, उन सब ने ये कहा कि इस कार्यकाल को, सभापति के कार्यकाल को 3 साल और बढ़वाया जाए ताकि निर्माण कार्य पूरा हो चुके। मैंने इनसे ये कहा था कि मेरा काम नक्शा पास कराना था, अब आप चुनाव के लिए हम लोग तैयार हैं। हम 7 पदाधिकारियों ने अपना इस्तीफे, जो क्योंकि समय पूरा जिस दिन हो रहा था उसी दिन ईश्वर की कृपा से मीटिंग थी, आज हमें पूरे 3 साल हो गए, ये हमारा इस्तीफा सबके सामने स्वीकृत के लिए रखा है। हमने अपना प्रस्ताव इस्तीफा दे दिया उनको, लेकिन अब उनकी हनुमान जी की कृपा थी या ये निर्माण मेरे हाथ से होना था। अब होना है कि नहीं ये तो आगे की बात है, लेकिन मेरे हाथ से ही कुछ इसका शिलान्यास होना था या चलना था। उन लोगों ने 3 साल का कार्यकाल के लिए घोषणा कर दी कि इनका 3 साल का कार्यकाल निर्माण को देखते हुए बढ़ाया जाएगा, क्योंकि अब कार्यकारिणी के हाथ में तो था नहीं, उसके लिए आम सभा चाहिए। आम सभा की मीटिंग बुलाई गई। आम सभा की मीटिंग में सर्वसम्मति से ये बात तय हो गई कि जब तक निर्माण कार्य होगा तब तक श्री जयंती प्रसाद अग्रवाल ही इसके सभापति रहेंगे।
क्योंकि इससे सस्ता काम और इनसे बढ़िया काम कोई नहीं करा सकता। उन लोगों को इतनी मेरी निष्ठा पे विश्वास है, आज भी विश्वास है उन लोगों को। इसका मैंने कार्य प्रारंभ करा दिया और 3 साल का कार्यकाल हम लोगों का बढ़ा दिया गया। और उसमें ये भी कार्यकारिणी में कर दिया, उसमें आम सभा में, यदि निर्माण ये 3 साल में पूरा नहीं होता है, जो भी समय से निर्माण में लगे तब तक का कार्यकाल इनका बढ़ाया जाता है। लोग फिर ऐसी इन सब चीज़ों पे जो सवाल उठते हैं, इसको फिर तानाशाही कहा जाता है, इसको कहा जाता है कि आपने कब्जा कर लिया है। आम सभा कोई तानाशाह कंपनी नहीं है, आम सभा कोई कंपनी नहीं है। ये लोग प्राइवेट कंपनी के लोग हैं जो बात कर रहे हैं आपसे। आम सभा एक आम सभा है रामलीला सभा की, जिनका बायलॉज भी आम सभा बनाता है, जिनके सारे नियम भी, हर संस्था में आम सभा ही सब कुछ है, सर्वोपरि है। आम सभा से बढ़कर आम सभा ने सर्वसम्मति बना दी, आपके पक्ष में निर्णय ले लिया। लोग कहते हैं कि आम सभा के लोग आपसे प्रभावित हैं, आपके किसी न किसी तरीके से आपके प्रभाव में, आपके सामने इतना खुल के बोल नहीं पाते, मन में कुछ होता है, लेकिन क्या कहें। अगर ऐसा कुछ होता तो मैं कोई यहाँ ऐसा आदमी तो हूँ नहीं कि बब्बर शेर हूँ कि मेरे मारा आदमी डरता है। मेरे सभी बुजुर्ग हैं और बुजुर्गों ने ही मुझे आशीर्वाद दिया इसको बनाने के लिए। पैसे की व्यवस्था के लिए बुजुर्गों ने ही कहा कि आप व्यवस्था अच्छा, अब निर्माण बिल्कुल सुचारू रूप से चल रहा है। निर्माण पूरी तरह सुचारू रूप से चल रहा है। मैंने जो 14 मार्च को हिसाब दिया था अपनी कार्यकारिणी और सभी सम्मानित संरक्षक महोदयों के सामने, वो लगभग निर्माण में 4 करोड़ 19 लाख रुपए का हिसाब दिया था। और 4 करोड़ 32 लाख या 4 करोड़ 42 लाख रुपए उस समय इन हैंड हम पे आया था। लगभग उन 20-22 लाख रुपए हम पे इन कैश था। लेकिन उसके बाद पैसा आना शुरू हो गया। आज भी हम पे काफ़ी पैसा है। ये एस्टिमेटेड कॉस्ट लगभग 14 करोड़ रुपए है। 14 करोड़ ही स्वीकृत हुई है आम सभा में, 14 करोड़ ही प्रस्तावित है। जो हमारे प्लस माइनस एक अलग बात है, क्योंकि निर्माण की बात है। आपको लगता है कि सब चीज़ें सुचारू तरीके से संपन्न हो जाएंगी, कहीं आप लोगों को परेशानी या थोड़ा सा असहज नहीं होना पड़ेगा? परेशानी तो राम जी का काम है, आना ही नहीं चाहिए। मुझे तो ये पता है कि अगर अनूप जी का मन है तो हमारे हनुमान जी जाएंगे, अनूप जी से पैसा ले आएंगे। मैं आपको 2 घटनाएं 3 घटनाएं सुनाई देता हूँ। वो मैंने सुनी है, लेकिन इंटरव्यू थोड़ा लंबा हो रहा है। मैं अब इतनी बातों के बाद फिर लौट के वहीं जा रहा हूँ। मुझे ये इंटरव्यू सेपरेट करना पड़ा। मैं अग्रवाल सभा पे आया था, लेकिन राम जी के नाम पर, राम भवन के निर्माण के नाम पर आप ऐसा आग बबूला हुए और आपने ऐसे अपने तर्कश से तीर निकाल के चलाए हैं कि जिसे सुनना भी बड़ा लग ही नहीं रहा था कि इतनी आम तौर पर आप ऐसे भाषा बोलते हैं। तो इतनी नाराज़गी, तो मैं फिर दोबारा कह रहा हूँ, एक सामाजिक प्रकल्प के काम में आप लगे हुए हैं, आपके पास एक संस्था के सभापति होने का दायित्व है, तो ऐसे में तो आप में लोचशीलता होनी चाहिए ना, आप में भी थोड़ा सा नरमी होनी चाहिए। अगर कहीं पर कोई चीज़ आपको लग रही है कि भले ही वो आपको ठेस पहुँचा रही हो, तो उसे जाके अपना बड़प्पन दिखाइए ना। ऐसा है अनूप जी, जितने मेरे संरक्षक महोदय हैं, जितने मेरे कार्यकारिणी के सदस्य हैं, जितने मंत्रिमंडल के सदस्य हैं, जितने लोग हैं, उनमें ये लोग कहीं ना मंत्रिमंडल में हैं, ना संरक्षक हैं, ना किसी उसमें है ये कमेटी में। आप में एक सम्मानित व्यक्ति तो हैं, आप कहते हैं मैं उनका पैर छूता हूं, आपने कहा कि वो मेरे लिए बुजुर्ग हैं, मैं उनके पैर छूता हूं, तो आप उनको भी जाके बोल दीजिए। आप, मैं कहता रहा हूँ, आप बुला लीजिए कि भाई साहब आ जाओ, घर पे आ जाओ। ऐसा है, कितना उनको रोज़ गोपेश्वर नाथ चतुर्वेदी जी आदरणीय हमारे गुरु जी रोज़ उनके पास बैठते हैं, उनको सारी डिटेल देते हैं। पिछली बार भी इन्होंने एक ऑब्जेक्शन लगाया था कि रामलीला भवन को अग्रवाल सभा और तिलक द्वार से पैसा क्यों दिया गया। एक अग्रवाल सभा ने लिफ्ट दी है, एक तिलक द्वार ने लिफ्ट दी है। लिफ्ट में जो खर्चा होगा, एक लिफ्ट का अग्रवाल, 2 लिफ्ट हैं उसमें, एक अग्रवाल सभा खर्च करेगी, एक तिलक द्वार खर्च करेगी। तो उस समय भी इनसे मैंने ये कहा था कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी श्री सुरेश चंद्र जी, जो हमारे अग्रवाल सभा के हैं, और महावीर मित्तल जी उस मीटिंग में थे, उन्होंने भी खड़े होकर ये कहा कि हम राम जी के सब भक्त हैं और हमारा कार्य है अग्रबंधुओं का सेवा करना। हमने एक सार्वजनिक जगह पर अगर लिफ्ट दी है तो वो सरकारी रेट पे दी है, उसमें कहीं कोई ना कोई पैसा आवागमन हो रहा, ना कोई खा रहा है उसमें से, तो संस्था पैसा दे सकती है। लेकिन इन लोगों की आदत बन गई है कि इनको जब तक पैसा न मिले, कमीशन इन लोगों को न मिले, ये तो इनका उदाहरण रहा है। सर, आप अभी कहते हैं कि मेरे लिए इन्होंने कहा कुछ भी, एक भी जना आए, साक्ष्य लेके आए, साबित करे कि मैंने 1 रुपया का भी इधर उधर हेरफेर किया है, मैं उसे 1 लाख दूंगा। अभी आप 10 लाख तक पहुंच गए। अभी आप भी तो ऐसे ही कह रहे हैं कि इन लोगों की आदत रही है, इन लोगों ने ऐसा किया है, इन लोगों ने वैसा किया है, तो आपके पास भी तो कोई साक्ष्य होने चाहिए। आप बिना साक्ष्यों के तो आप भी नहीं कह सकते। मेरे पास साक्ष्य में साक्ष्य सहित कह रहा हूँ। तिलक द्वार धर्मशाला हमारे अग्रवाल सभा का एक अंग है। तिलक द्वार धर्मशाला द्वारा संचालित
पल्ली पार पर, उल्ली पार पर वो जो हमारा घाट है ध्रुव घाट, वो संचालन जो कर रहा था वो तरकदार धर्मशाला ही कर रही थी उसे। वहीं से आदरणीय वीरेंद्र जी अध्यक्ष बना के भेजे, शशि भानु जी मैंने व्यवस्थापक बना के भेजे। इन सब लोगों ने षड्यंत्र रच के वहाँ अलग से कमेटी बना ली, कोई हिसाब नहीं दिया, और कमेटी बनाने के बावजूद वहाँ उनका जो कहना है, मैं थोड़ा सा लब्बो लुआब बता सकता हूँ, एग्जैक्ट वर्ड तो मुझे नहीं पता, लेकिन उन्होंने थोड़ा बहुत जो जानकारी दी है कि शुरुआती कुछ महीनों या कुछ समय तक आप लोगों ने तिलक द्वार में खर्चा दिया था, उसके बाद नहीं दिया। उसका संचालन तो रोटरी क्लब किया करता था, जो शोरा वाला फैमिली है उनके सदस्य करते थे, उनके सहयोगी लोग करते थे। और उनका ये कहना है कि जिस संस्था को रजिस्टर्ड आप लोग बताते हैं उसका तो आप लोग रजिस्ट्रेशन तक रिन्यू नहीं करवा पाए। ये उनका कहना गलत है कि 2-4 साल दिया, ये दिया 2011 में लगभग, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। मूलचंद जी उस समय वहाँ थे, उसके चाहे अध्यक्ष रहे हों मूलचंद जी चाहे कुछ हो, उस समय ये ली गई थी। और 2011 में पूरी तरह उसके कागज़ हैं, मैं आपको सारे कागज़ आपके पास भेजे देता हूँ, मेरे पास बंच है पूरा, ऑफिस में है, मैं आपको भेज दूँगा, आप उसकी स्टडी कर लेना। और स्टडी करने के बाद आप जो निर्णय देंगे, सारे मैं पत्रकार बंधुओं से और आप मीडिया वालों से कह रहा हूँ, आप उसकी स्टडी कर लें। यदि हम कहीं गलत हैं तो इनके पैर छू के माफ़ी मांगे। एक और बस लास्ट आखिरी बात कह रहा हूँ। आज की एक उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बुलाई थी, वहाँ पर उनके सभी जो उनके लोग हैं उनके ग्रुप के, वो लोग भी बैठे थे। तो वहाँ उन्होंने खुल के कहा कि रामलीला सभा में कुछ गड़बड़ियाँ थी, कुछ ऐसा लगता था कि कुछ लोग अपनी मनमानी कर रहे हैं, तानाशाही चल रही है। ऐसे में हम लोगों ने खुश होकर के जयंती प्रसाद अग्रवाल जी को बुलाया, आमंत्रित किया और सभापति बनाया। उसके बाद जिस गड़बड़ी से और तानाशाही से मुक्ति चाहते थे वो उससे बहुत कई गुना ज़्यादा तो उन्होंने शुरू कर दी। ये बिल्कुल गलत कहते हैं। मुझे आदरणीय गोपीश्वरनाथ चतुर्वेदी जी और स्वर्गीय मेरे बुजुर्ग बांके बिहारी महेश्वरी जी, इन लोगों ने मुझे बुला के बनाया, जिसमें सोनलाल शर्मा जी अब भी हैं। इन लोगों का ना कोई योगदान था जो कहने वाले हैं, ना इन्होंने मुझे कभी बनाया। आपने कुछ तलवार खींच ली है उनके नाम पर, जैसे ही नाम आता है वीरेंद्र जी का आपके सीधे म्यान में हाथ जाता है, सीधे तलवार खींचने लग जाते हैं। कुछ ज़्यादा हो गया है कि आपस में? ऐसा नहीं है, वो मेरे बड़े भाई हैं। देखिए कितनी गजब की बात है, जो चाहूँगा वो कह लूँगा और लास्ट में मुस्कुराहट के साथ कह दूंगा वो मेरे बड़े भाई है, मैं उनके पैर छूता हूँ। मैं आज भी कह रहा हूँ, जहाँ मुझे मिलते हैं वो कह दे मैं पैर नहीं छूता हूँ, आज ही पैर छूता हूँ। ये बुराई भलाई देना तो अलग बात है, लोगों को डाउन करना इन लोगों की आदत में है। अब इन लोगों ऐसा क्यों करेंगे वो? उनको आपसे कौन सी निजी अदावत है? अब ये तो वो बता सकते हैं क्या है मुझसे। भाई ये भी तो हो सकता है कि एक दूसरे को देखना ना चाहे कि क्यों बढ़ रहे हैं, इन्होंने भवन क्यों बनवा दिया, क्योंकि इनका पत्थर तो वहाँ लगना नहीं है। वो आपके लिए थोड़ा ना बन रहा है साहब, आप उसमें जाके खुद थोड़ा ना रहेंगे, अपने परिवार को थोड़ा ले जाएंगे, वो तो जनता के लिए बन रहा है। वो नहीं मानते ना जनता उनके लिए कोई है ही नहीं। उनके लिए ना कोई जनता है, ना कोई समाज है, कोई चीज़ उनके लिए है ही नहीं। आपने दो बातें कही थी, वो अपना ज्ञान खो चुके हैं और कहाँ कौन बिल्कुल सामाजिक नहीं है। सर सामाजिक नहीं होते तो लंबे समय से वो संघ के कार्यकर्ता और पदाधिकारी रहे, लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी रहे। इस एक चर्चित और सफल कार्यकाल बताया जाता है कि पालिका अध्यक्ष के तौर पर उन्होंने निभाया, उसके बाद आप इस तरीके से कहते हैं कि वो सामाजिक नहीं है, ऐसा तो ये तो गलत है ना, व्यक्तिगत टिप्पणी। जहाँ तक आपने ये कहा कि वो सामाजिक और वो हैं, उन्होंने हर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के आदमी के खिलाफ वोट डाला, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ उन्होंने हमेशा प्रचार किया। माठ में देख लीजिए, राजेश के खिलाफ जाके पंडित श्याम सुंदर शर्मा के साथ चले गए, मथुरा में श्रीकांत शर्मा का पुरजोर विरोध किया दोनों बार। अब इनके कोई साक्ष्य नहीं है। नहीं तो माठ के तो साक्ष्य माने जा सकते हैं, माठ में तो वो आते थे, इंटरव्यू भी दिए थे, लेकिन मथुरा आदि के तो, और आपने कहा लगातार हमेशा तो सब इसके साक्ष्य कहाँ हैं? ये तो चूंकि आपके मन में इस समय खिसियाट है, मैंने कहा ना इस समय सीधे आपका म्यान पे हाथ जाता है। मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ अनूप जी, प्रमाणित चीज़ है। आप लोगों से भी कहा, जब माठ का भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी खड़ा नहीं था, काहे के भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं ये जो भारतीय जनता पार्टी की खिलाफत करते हैं, चाहे किसी क्षेत्र में करें, काहे के भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं ये मौका परस्त लोग हैं, जहां इनको मौका मिलता है वहां जाते हैं। चलिए, आक्रोश बरकरार है, आपका रोष बरकरार है, और ये तब कहते हुए बरकरार है कि मेरे बड़े हैं, पूजनीय है, मैं उनसे पूछ लीजिए कि मैं उनके पैर छूता हूँ कि नहीं छूता हूँ। मतलब कुल मिलाकर के आप सामंजस्य स्थापित करने की कोशिश नहीं करेंगे। अगर आपकी तरफ उन्होंने कोई बात उछाल दी है तो उसे धीरे से अपनी तरफ रख करके सहेज करके खुद पहुँचेंगे नहीं। बड़प्पन अपना, आप छोटे होते हुए बड़प्पन नहीं दिखाएंगे कि नहीं बाबूजी ऐसी क्यों बात कर रहे थे, देखिए बात ऐसी है, नहीं करेंगे ऐसा। मैंने कई बार उनसे ये प्रयास किया। अभी 3-4 दिन पहले तो शायद वो अग्रवाटिका में भी आपके पास आए थे। उन्होंने कहा कि मैं एक प्रस्ताव लेके आया हूँ, उस पर अभी मैं चर्चा करूंगा, लेकिन अभी आप हाल में राम भवन के तौर पर जो कुछ भी चर्चा चल गई है उसे समाप्त करना नहीं चाहते, अपनी तरफ से पहल नहीं कर रहे। ऐसा है, मैं उनको कितना भी पहल कर लूँ,
क्योंकि उनका पत्थर पर नाम नहीं आएगा। मैं आज उनसे ये हाँ कर लूँ कि आपका इस पर पत्थर लग जाएगा, उनको सारी गिले शिकवे दूर हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मैंने कहा कि मैं कुछ इसमें से अंश काटूंगा। मैं बहुत साफ तौर पे कह रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद जयंती प्रसाद जी। और मैं अब अग्रवाल सभा के बारे में मैं बस जल्दी से पूछ रहा हूं, लेकिन मैं इसमें इस इंटरव्यू के कई अंश यहाँ पर ऐसे हैं जो ऐसा लगता है कि उनकी अपनी नाराजगी होगी, उस नाराजगी की वजह से भावावेश में वो क्या कह रहे हैं, लेकिन उनमें उनको प्रसारित करना उचित नहीं होगा। कुल मिलाकर के बात ये थी कि श्री अग्रवाल सभा के त्रिवार्षिक चुनावों को संबंध में हमने यहाँ पर इंटरव्यू लेने की शुरुआत की, लेकिन उससे पहले अंदर ही अंदर बुरी तरह से आहत जयंती प्रसाद अग्रवाल, और वो आहत होने की वजह कि श्री रामलीला भवन को लेकर के जो सवाल खड़ा कर दिया गया, जहां पर धनराशि के हेरफेर जैसी बातें आ गई, उससे वो बुरी तरह से आहत हैं। और उस पर उन्होंने पूरी तफसील से डिटेल में हर बिंदु पर बात की है, बताया है कि आखिर वस्तु स्थिति क्या है, राम भवन का निर्माण किस तरह से शुरू हुआ और कहां पर पहुंचा है, कितनी धनराशि आई, कितनी लग गई, कितनी आनी है। और रामलीला सभा के सभी पदाधिकारी या वहां की आम कार्यकारिणी सभा के पास प्रथम दिन से लेके फिलहाल के दिन तक की सारी जानकारियां मौजूद हैं। और ऐसे में फिर वो जाकर के कहते हैं कि हर व्यक्ति को वो हिसाब देने तो नहीं जाएंगे। जो लोग जिम्मेदार हैं, जो लोग इस प्रक्रिया से जुड़े हुए हैं, जिन लोगों को जवाब देना आवश्यक है, वहां वो जवाब देते हैं, जानकारियां देते हैं। और इसके अलावा वो ये भी कहते हैं कि श्री रामलीला सभा का दफ्तर है, राम भवन का निर्माण स्थल है, कोई भी वहां पर आए, सारी बातें करे, हम खुल करके बताएंगे, लेकिन हर व्यक्ति को जवाब तो हम शायद नहीं देंगे। ये थी हमारी बातचीत जयंती प्रसाद अग्रवाल जी से। मुझे मेरे साथी बलराम शर्मा के साथ इजाजत दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।